नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज अगेन हम जो बजट 2025 है उसमें क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं और कौन से बड़े-बड़े चेंजेस किए गए हैं तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और शॉर्ट्स भी मैंने काफ़ी सारे जो हैं अपलोड किए हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो बेसिकली जो बजट 2025 अनाउंस कर दिया गया था कल 1 फ़ैब 2025 को बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और इसमें जो बिगेस्ट 2 चेंजेस हैं उसके बारे में मैं पहले जो है डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला जो चेंजेस है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है तो नो टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको टैक्स पे नहीं करना है अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख रुपीज़ है। तो ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था। सैलरी पर्सन होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, उनके लिए रिलीफ था। तो काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनको आईटीआर नहीं करनी पड़ेगी अप टू 12 लाख। बट अप टू 12 लाख की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सारी चीज़ें जो प्रीवियस के 2 वीडियोस हैं उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जो नेक्स्ट बिगेस्ट चेंजेस हैं वो रिलेटेड इनकम टैक्स के न्यू बिल के बारे में है, जो कि नेक्स्ट वीक को अनाउंस कर दिया जाएगा। जब भी नेक्स्ट वीक को अनाउंस किया जाएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्पीच में भी कल कहा है कि आई ऑल्सो प्रपोज टू इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल इन द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में जो न्यू इनकम टैक्स बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बहुत चेंजेस किए गए हैं, एक्ट चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ जो है उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता। इसी तरीके से जैसे इन्होंने क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस किया है उसी तरीके से जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है वो काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं उसमें, एक्ट हैं और काफ़ी सारे चैप्टर्स होने की वजह से, एक्ट होने की वजह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी, दोनों के लिए। तो काफ़ी सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको रिफॉर्म किया जाएगा। और जब रिफॉर्म किया जाएगा न्यू बिल में तो उसमें काफ़ी सारे में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी सारे चैप्टर जो हैं उसको रिड्यूस किया जाएगा, एक्ट को रिड्यूस किया जाएगा। तो एक रिफॉर्म किया जाएगा। जब भी किसी चीज़ को रिफॉर्म किया जाता है उसको सिंप्लीफाई बनाया जाता है, क्योंकि ओल्ड वर्जन ही काफ़ी दिनों से चला आ रहा है और कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको काफ़ी सारे लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं और डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। तो उसमें चेंजेस के लिए लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए चेंजेस करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो न्यू इनकम टैक्स है वो भी रिफॉर्म हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इससे जो टैक्स पेयर्स हैं और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों के लिए सिंपल हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। इनकम टैक्स का लॉ है वो बदला जाएगा अगस्त 25 से, और अभी इस पर काफ़ी वर्क चल रहा है, क्योंकि कुछ भी अगर रिफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है तो उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन चाहिए होते हैं। उसमें मीटिंग बैठी जाती है, ड्राफ्टिंग की जाती है। तो इसमें सबसे पहले देखिए ड्राफ्टिंग की जाएगी, फिर उसको इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद डिबेट चलेगी और डिस्कशन होगी। डिबेट एंड डिस्कशन में क्या होता है कि किस एक्ट को चेंज करना है, किस एक्ट को चेंज नहीं करना है, किस चैप्टर को चेंज करना है, किसको रखना है। तो इससे रिलेटेड जो है वो डिबेट चलती है एंड डिस्कशन चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में डिस्कशन चलता है और उसमें डिबेट भी चलती है कि कोई एग्री करता है, कोई एग्री नहीं करता है। उसके बाद जो है सजेशंस भी लिए जाते हैं, जो वहाँ पे मेंबर होते हैं उनके सजेशंस भी लिए जाते हैं कि किस चीज़ को चेंज करना है, किस चीज़ को नहीं चेंज करना है। फिर उसके बाद जो बिल है वो लोकसभा से पास होता है, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए होता है। तो एक मैनर वे होता है, सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही कोई भी चेंजेस किया जाता है। जो बिगेस्ट चेंजेस होता है उसको करने के लिए एक मैनर वे को फॉलो किया जाता है। किसी भी चीज़ को जब चेंज किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है तो काफ़ी सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, सजेशन चाहिए होता है, डिस्कशन होती है, डिबेट होता है कि किस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को रिमूव करना है। तो किसी भी चीज़ को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए मेंबर्स बैठते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जो मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद पार्लियामेंट में वो चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये चीज़ जो है, फिर उसके बाद लोकसभा में प्रेसिडेंशियल अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद ही कोई चीज़ जो बिल है वो पास होती है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जो मैनर वे में फॉलो किया जाता है। उसके बाद जब भी ये नेक्स्ट वीक में जो बिल है वो आएगा तो वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। क्या-क्या अपडेशन होंगे वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो रिलीफ है, बिगेस्ट रिलीफ है, इनकम जो 12 लाख तक रुपीज़ तक की इनकम है वहाँ पे नो टैक्स आपको पे करना है। और सेकंड जो है इनकम टैक्स का जो न्यू बिल है वो अनाउंस नेक्स्ट वीक में होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोग समझ पाए होंगे
कनेक्ट कर पाए होंगे जो मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल जो मेरा हिंदी लैंग्वेज में है सुमन एजुकेशन हब, एंड सेकेंड चैनल जो कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।